Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is with you from Lim University, Multan. Dear students, this is your second lecture regarding your course Classics in Drama. Students, in the previous lecture, we discussed about drama, what is drama and its definition and different kinds of drama. So today we are going to discuss a drama that is a kind of drama. It is a comedy drama, and the name of your drama is Much Ado Nothing. Your writer is Shakespeare. So first you can see there are influences. Influences are here, means to say from which works Shakespeare influenced to write this play. Next, we see the publication and performance when this drama was published and performed. Performance and publication, influences, setting, main characters, plot, themes, motives and symbolism, filmography. Now we see when Shakespeare wrote this drama and when it was performed for the first time. This drama was written from 1598 up to 99, and it was published in 600 quarto edition. Several poetical and dramatic adaptations, and in 612 up to 13 first performances in court. सबसे पहले जो है वो इसको कोर्ट यानी दरबार में जो है वो पेश किया गया था 1612 से लेकर 1613 तक. वेरी पॉपुलर, और ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा हुआ था, जो कि कॉमेडी है बेसिकली आपकी. So now we are going to discuss the major character of this drama. First character about whom we are discussing is Benedict. Who is Benedict? He is in love with who? Now that is your grace part. With Hero, लियानाटो's short daughter. लियानाटो की जो सबसे छोटी बेटी है, बेनेडिक्ट जो है वो उससे मोहब्बत करता है, और लियानाटो की जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम हीरो है. यहाँ पे daughter of Leonardo. Next is Hero. Daughter of Leonardo, cousin of Beatrice, lovely, gentle, falls in love with Claudio. John slanders her. Hero जो उसकी लियानाटो की सबसे छोटी बेटी है, ये क्लाउडियो से जो है वो मोहब्बत करती है, और जॉन जो है वो इसको स्लैंडर करता है. नेक्स्ट हमारे पास क्लाउडियो का कैरेक्टर है.
क्लाडियो अब कौन है जिससे हैरो जो है वो लव करती है? यंग सोल्जर, फ्रेंड ऑफ डन पेड्रो एंड बेनेडिक्ट। क्लाडियो जो है वो एक नौजवान सिपाही है और डन पेड्रो और बेनेडिक्ट का दोस्त है। और बेनेडिक्ट का जो फर्स्ट आपको मैंने कैरेक्टर बताया, बेनेडिक्ट आल्सो लव्स हैरो। Claudio also falls in love with Harrow. Believe evil rumors take revenge. अब जो evil rumors होती हैं, यानी फजूल किस्म की जो अफवाहें होती हैं उस पे यकीन रखता है और बदला लेने पे भी इसका जो है वो यकीन है कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो उसका रिवेंज जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। ये क्लाडियो की जो हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है बैट्रिस। लियानाडोस नीस, लियानाडो की जो नीस है यानी जो उसकी भतीजी है वो बैट्रिस है। हैरोज कज़न, हैरो की ये कज़न है। प्लेजेंट स्पिरिटेड लेडी, यानी बड़ी अच्छी फितरत और अच्छी रूह की मालिक है। जीनरस एंड लविंग, काफ़ी मोहब्बत करने वाली है। कंटेंट नेवर टू मैरी, और इस बात पे मुतमईन है कि बैट्रिस कहती है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हमारे पास है वो हैरो है। इसके बारे में चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं दूसरे कैरेक्टर्स के हवाले से कि हैरो जो है वो कौन है, डॉटर ऑफ लियानाटो है, कज़न ऑफ बैट्रिस है, लवली जेंटल है, फॉल्स इन लव विद क्लाडियो, जॉन स्लैंडर्स हर। तो ये जो मेन कैरेक्टर आपका इसमें है वो क्लाडियो और हैरो का है। अगेन बता रही हूँ कि ये लियानाटो की बेटी है, बैट्रिस की कज़न है। बैट्रिस अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि वो लियानाटो की नीस है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि नेक्स्ट जब हम इसकी स्टोरी करेंगे तो आपको अच्छे से कैरेक्टर के बारे में क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है बेनेडिक्ट। अरिस्टोक्रेटिक सोल्जर है, फ्रेंड ऑफ डन पेड्रो एंड क्लाडियो, विटी, ही नेवर फॉल्स इन लव। बेनेडिक्ट जो है वो अरिस्टोक्रेटिक सोल्जर है, यानी आला जो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला सोल्जर होता है, सिपाही होता है, वो है। डॉन पेड्रो और क्लाडियो का ये बेनेडिक्ट जो है वो दोस्त है। विटी है, विटी का मतलब है कि काफ़ी ज़हीन है, अक्लमंद है। एंड ही नेवर फॉल्स इन लव, और इसे कभी मोहब्बत नहीं होती है। नेक्स्ट हम इसका प्लॉट देखते हैं। प्लॉट आपको पता है किसे कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी सीरीज़ ऑफ इवेंट होती है किसी भी ड्रामा की, किसी भी स्टोरी की, किसी भी नॉवल की, कि उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, उनको कैसे जो है वो एक ड्रामा की शक्ल में कैसे पेश किया जा रहा है, उसमें कोहेरेंस है कि नहीं है। प्लॉट में हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। कोहेरेंस और कोहियन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी अपने प्रीवियस कोर्सेज में, जस्ट लाइक डिस्कोर्स। अब इसका प्लॉट देख लेते हैं कि क्लाडियो लीव्स हैरो एट द आल्टर एंड शी डाइड।
क्लाडियो जो है वो कुर्बान गाह के पास जो है वो हैरो को छोड़ जाता है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस कन्फेस देयर लव। अब बेनेडिक्ट के बारे में पीछे हमने यही पढ़ा है कि वो नहीं फाल होता लव में, लेकिन यहाँ पे वो कन्फेस करते हैं। बेट्रिस जो कि नीस है लियानाटो की और हैरो की जो है वो कज़न है। द नाइट वॉचमैन लिसन इन हिज क्राइम एंड डन जॉन इज अरेस्टेड। अब डन जॉन जो है वो उस कन्फेस करता है अपने क्राइम को और वॉचमैन जो है वो उसको सुन लेता है। एवरीवन लर्न्स द इनोसेंट ऑफ हैरो। अब हैरो के बारे में पता चलता है कि वो मासूम थी। क्लाडियो मैरीज हैरोज कज़न। अब क्लाडियो उसकी कज़न से शादी कर लेता है और उसकी कज़न जो है वो कौन है? बेट्रिस है। डबल वेडिंग यानी डबल ये शादी हो जाती है उनकी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। फ्रेंड्स एट लियानाटोज होम, यानी सारे दोस्त जो है वो लियानाटो के घर पर हैं। क्लाडियो फॉल्स इन लव विद हैरो एंड आफ्टर डिसाइड टू बी मैरिड। अब ये स्टार्ट से ही हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है क्लाडियो और हैरो के, कि क्लाडियो जो है वो हैरो से मोहब्बत करता है और वो डिसाइड करता है कि वो इससे शादी करेगा। बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस रिज्यूम द वॉर। अब बेनेडिक्ट और बेट्रिस के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है। बेनेडिक्ट का आपको मैंने बताया कैरेक्टर का, वो भी एक सोल्जर ही है लेकिन अरिस्टोक्रेटिक है, यानी आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। देयर फ्रेंड्स डिसाइड टू प्ले अ गेम। स्टॉप आर्ग्यूइंग बिटवीन बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस। अब ये भी एक आम सी बात होती है, आप लोग अक्सर फिल्मों और ड्रामों में देखते हैं इस तरह की चीज़ें, कि जब दो लवर होते हैं उनके दरमियान कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, तो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को किसी न किसी तरीके से रिज़ॉल्व किया जाए, ताकि जो दो लवर हैं वो उनके दरमियान जो भी खलिश है, जो भी क्लैशेस हैं वो रिमूव हो जाएं और वो उन्हें एक करने की कोशिश करते हैं। द सेम केस इज़ इन दिस प्ले, चूँकि ये आपको पता है कॉमेडी भी है। इसमें कॉमेडी का पर्पज़ आपको पता है कि द पर्पज़ ऑफ कॉमेडी बेसिकली इज़ टू मेक लाफ्टर ऑफ द ऑडियंस, कि आपकी जो ऑडियंस है उसको हंसाना जो है वो मकसूद होता है। कॉमेडी का मकसद यही होता है। तो इसमें उसके अब जब फ्रेंड्स को पता चलता है कि बेनेडिक्ट और बेट्रिस के दरमियान जो है एक जंग चल रही है, एक क्लैशेस आ रहे हैं, तो वो जो सोचते हैं कि क्यों ना इनके दरमियान कोई हम गेम चलें और कोई खेल खेलें इनके साथ, ताकि ये जो वॉर है इसको किसी न किसी तरीके से इख्तिताम पजीर किया जाए। देयर ट्रिक्स प्रूव सक्सेसफुल। अब उनकी जो चालें हैं वो क्या होती हैं? कामयाब हो जाती हैं। ब्रैशियो मेक्स लव टू मार्गरेट, ये और कैरेक्टर है, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। इसकी सेटिंग जो है वो देख लेते हैं कि इसकी कहाँ की सेटिंग है। सिसिली, मैसिना, होम एंड ग्राउंड्स ऑफ लियानाटो। लियानाटो के जो ग्राउंड्स हैं और उसका जो घर है वहीं पे ही जो है इसको बनाया गया ड्रामे को। रूल्ड बाय स्पेन। लियानाटो जो है वो स्पेन का रूलर था जो उसको रूल कर रहा था। इटालियन हेरिटेज, और उसका जो हेरिटेज था वो क्या था? इटालियन था। नेक्स्ट हमारे पास सिंबलिज्म है, कि इसमें सिंबलिज्म क्या दिखाई गई है। उसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं,
सिंबलिज्म का मतलब ये होता है कि कुछ अहम वाक़यात होते हैं, बज़ाहिर जैसे वो नज़र आ रहे होते हैं, वो वैसे नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी और चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? उसमें हमारे पास सिंबलिज्म में एनिमेट थिंग्स भी हो सकती हैं और इनएनिमेट थिंग्स भी हो सकती हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं सिंबलाइज़ करने के लिए। अब जैसे वॉर है, किसके दरमियान? बेट्रिस और बेनेडिक्ट के दरमियान। ये मैरी वॉर है, यानी ये कोई उस तरह की सीरियस जंग नहीं है, बल्कि ये एक शुगल मेले की जंग है, ठीक है? मैरी वॉर का मतलब ये है। और ये मैरी वो शादी वाला भी मैरी नहीं है कि आप समझें कि शायद ये शादी की कोई जंग लड़ी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैरी MERR वाला मैरी है, और मैरी का आपको पता है असाइश उनको कहते हैं, शुगल मेले को कहते हैं। किसी चीज़ में जब आप गाफिल हो जाते हैं, मैरी मेकिंग जिससे हम कहते हैं, यानी सिर्फ उसमें क्या होती हैं, शुगल मेले होते हैं। तो इसमें ये एक वॉर है, ठीक है? मैरी वॉर है, ये भी एक इसमें क्या है, सिंबोलिज्म है। हीरो हैरोज फॉल्स डेथ, उसकी जो झूठी, जो भी मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन एक्चुअली वो डेथ नहीं होती है, ठीक है? हैरो की एक्चुअली डेथ नहीं होती है, उसको जस्ट सिंबलाइज करने के लिए दिखाया गया है। फिर हमारे पास इसके जो थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं? थीम का आपको पता है कि क्या होते हैं, जो हमारे पास मेन आइडियाज़ होते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, अराउंड विच आवर स्टोरी ऑफ अ ड्रामा और नॉवल इज़ गोइंग ऑन, कि वही सब्जेक्ट, वही मेन आइडिया जिसके गिर्द हमारी जो कहानी है वो रिवॉल्व हो रही है, वो मूव हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इस स्टोरी, ड्रामा या फिर नॉवल का थीम है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स दिखाए गए हैं? एक तो मैजिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है? फिर हमारे पास जो है प्री मॉनिटरी ड्रीम्स हैं, इनफाइडेलिटी ऑफ अ वाइफ है, और ऑनर है, ठीक है? एक जो वाइफ है उसकी इनफाइडेलिटी दिखाई गई है, ऑनर दिखाई गई है, और उसमें प्री मॉनिटरी ड्रीम्स दिखाए गए हैं। ये जो है वो हमारा बेसिक थीम है इस ड्रामे का। और मैजिकल एलिमेंट्स भी हैं, यानी जो आपको क्या करते हैं, मैजिकल एलिमेंट्स से मुराद है फैसिनेटिंग एलिमेंट्स, जो ऑडियंस को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स द परफॉर्मेंस। Okay, class, this was our today's lecture regarding major characters of Much Ado Nothing, that is written by William Shakespeare. And as I told you earlier that this is basically a comedy. उसकी जहाँ आप लोगों ने ट्रेजेडीज़ पढ़ी हैं शेक्सपियर की, वहीं पे उसकी कॉमेडीज़ का भी जो है वो अपना एक स्टेटस है, और उसकी कॉमेडीज़ भी उतनी ही वर्थ रीडिंग हैं जितनी के उसके जो है हम ट्रेजेडीज़ को पढ़ते हैं। ट्रेजेडी और हमारे पास जो कॉमेडी है उसका डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल पता है कि ट्रेजेडी में जो है हमारा एंड जो है वो क्या होता है, अनहैप्पी एंड होता है। इसके बरक्स जो हमारी कॉमेडी होती है उसका एंड जो है वो हैप्पी एंड होता है, उसमें कोई डेथ का होना ज़रूरी नहीं होता, जबकि ट्रेजेडी में डेथ का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग यही है कि जब आप ट्रेजेडी को देखें तो आप में पिटी और फियर जो है वो लाजमी पैदा होना चाहिए। लेकिन कॉमेडी इसके जो है वो बरक्स होती है, उसके उलट होती है।
इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो जस्ट टू गिव एन एंटरटेनमेंट टू द ऑडियंस एंड टू मेक लाफ्टर ऑफ द ऑडियंस। इसका बेसिक जो पर्पस होता है वो सिर्फ ऑडियंस को जो है वो हंसाना होता है। ठीक है, हल्की फुल्की इंटरटेनमेंट होती है। कैरेक्टर जो इसमें परफॉर्म करते हैं उनका अंदाज भी उतना ही लाइट होता है एज़ कंपेयर टू कॉमेडी, जिसमें आपको जो है वो किंग दिखाए जाते हैं, प्रिंसेस दिखाई जाती हैं, क्वींस दिखाई जाती हैं और वॉरियर्स दिखाए जाते हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर जो है वो क्या होते हैं, कॉमेडी में नहीं होते हैं बल्कि आपकी ट्रेजेडी में होते हैं। तो क्लास ये हमारे जो इसमें मेजर कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास 4 हैं। इस पूरे लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से लेना है और इनके कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जब हम इसकी समरी करें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग कैरेक्टर्स मस्ट बी क्लियर्ड। ठीक है, अगर आपको कैरेक्टर के बारे में नहीं पता होगा कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं और वो क्या क्या किरदार परफॉर्म कर रहे हैं और उनका आपस में रिलेशन क्या है, तो फिर आपको इसकी स्टोरी भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने जस्ट कैरेक्टर ही डिस्कस किए हैं और उसके साथ हम लोग ने इसके थीम भी डिस्कस किए हैं, इसकी सिंबलिज़म भी देखी है कि किस तरह से किन चीज़ों को सिंबलाइज़ किया गया है, कौन कौन से थीम हैं जो आपको इस कॉमेडी में नज़र आएंगे। फिर इसको पब्लिश कब किया गया और इसको जो है वो सबसे पहले जो है वो इसको परफॉर्म कब किया गया, ये सारा कुछ भी हमने जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स वी विल सी इन द नेक्स्ट lecture. Till then, Allah Hafiz.